हेलो एवरीवन। सो कंपनी है एनएमडीसी। मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है 3 अप्रैल। सो कंपनी के प्रेजेंट टाइम में क्या है कि जैसे कि हम देख ही सकते हैं, कैंडल्स ने काफ़ी नीचे चलना चालू किया था। बिल्कुल यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था नीचे। इसका ब्रेकआउट दिया था कैंडल्स ने, और ब्रेकआउट देने के बाद में जो मूवमेंट थी अप साइड में काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिली थी, यानी कि बुलिश रैली काफ़ी ठीक ठाक थी। अब उसके बाद इस पॉइंट पे मतलब कैंडल्स ऊपर आने के बाद यहाँ पे कुछ था रेजिस्टेंस पॉइंट, जो कि काफ़ी पुराना था, कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस पॉइंट था अपना 2012 का, 2011-12 का। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे कैंडल्स थोड़ी फंसती हुई दिखी हैं इस पॉइंट पे। एक सर्टेन पॉइंट से कैंडल्स रिएक्शन फेस करी, जो कि पॉइंट था कुछ कह सकते हैं ये वाला। यहाँ पे कैंडल रिएक्शन फेस करी और इसी पॉइंट से कैंडल नीचे आना चालू हो गई। अब हुआ क्या है कि जो पहले रेजिस्टेंस था वो बना सपोर्ट बन के अब वो फिर से रेजिस्टेंस बनने को तैयार है, यानी कि कह सकते हैं रेजिस्टेंस हो चुकी है और ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो समझते हैं कि इन चीज़ों को डेली चार्ट के ऊपर क्यों कैसी दिख रही हैं और इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में मूवमेंट क्या चल रही है। ठीक है, सो डेली चार्ट पे क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पैटर्न बने हैं, पहले तो कैंडल्स ने ब्रेकआउट करने के काफ़ी स्ट्रगल किया। ब्रेकआउट जब कर गई तो ऊपर बने रहने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया, यानी कि ये पॉइंट थोड़ा क्रूशियल है। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। अब है क्या, अब इस पॉइंट पे जब कैंडल्स ने ब्रेकडाउन अपना दे दिया था कुछ यहाँ पे, फिर यहाँ कुछ पैटर्न बने हैं, यानी कि डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना है। अगर उस पैटर्न को पकड़ना है तो माइट भी पॉसिबल है कि कैंडल्स की रफ्तार यानी कि चलने की जो चीज़ें हैं वो ऊपर जाके निकले, क्योंकि कुछ ये पैटर्न बनता है वो दिख रहा है यहाँ पे, कुछ इस तरीके का जो ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कुछ अब ये पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है तो कैंडल्स को नॉर्मली कैंडल्स को ऊपर निकलना ही होगा, यानी कि कुछ यहाँ से कैंडल्स को निकलना होगा। और देखा जाए तो जो अपना सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे कैंडल्स ने अपना ब्रेकडाउन दिया था, उस पॉइंट को कैंडल्स ने ब्रेकआउट कर दिया है अपना रेजिस्टेंस बना के। बट जो कैंडल स्टार्टिंग में थी वो कैंडल अभी ठीक ठाक बनती हुई नहीं दिखी, यानी कि जो कैंडल आज बनी है अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के पास में वो थोड़ी सी वीक थी। वीक का रीज़न क्या है कि अपर शेडो बड़ी थी वही, और कैंडल्स ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है अपने लो के पास में आके। तो अब आगे देखते हैं कि जो मूवमेंट आने वाली है, क्या वो मूवमेंट यानी कि कैंडल्स को आगे पुश कर पाएगी या फिर नहीं। सो ये कुछ कंपनी के ताज़ा हालात हैं। बाकी का देखते हैं कि फ्यूचर में कैंडल्स किस तरह की मूवमेंट लेने वाली हैं। दिस फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।